Morning. Students, can you hear my voice? Yes, sir. Okay, Yes, very sir. good morning to all of you. Good morning, Good sir. morning, sir. मॉर्निंग सर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे? यस टेल मी, क्या पढ़ रहे थे हम लोग पिछले क्लास में? नो नो वॉइस, व्हाई? आप लोग बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? पिछले क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दिए थे, इजंट इट? Yes, sir. न्यूट्रिशन में हम लोग है ना, ये देख चुके थे कि आपका जो अमीबा है उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। ये भी हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, इजंट इट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो यू कैन सी अ नोट ऑन योर स्क्रीन। अपने स्क्रीन के ऊपर आप एक नोट फॉर्म शेयर कर रहे हैं। देखिए, हम लोग न्यूट्रिशन स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, ये हम लोग पढ़ चुके थे। हेटेरोट्रॉपिक का टाइप्स, दैट इज सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, है ना, होलोजोइक, ये भी हम लोग देख चुके थे। होलोजोइक में हर्बीवोरस, ठीक है। कैन यू सी अ नोट ऑन योर स्क्रीन? आप लोग रिप्लाई जरूर दीजिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मेरा वॉइस आपके पास नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। So when I ask anything, please reply yes or no. Okay. So you can see, note on your screen. होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ चुके हैं। हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये भी हम लोग देख लिए। पिछले क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा भी देख चुके हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी हैव आल्सो स्टडीड, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं फैगोसाइटोसिस क्या है, एंडोसाइटोसिस क्या है, एक्सोसाइटोसिस क्या है, ठीक है। सीडोपोडिया क्या है, ये भी हम लोग इस न्यूट्रिशन इन अमीबा में पढ़ चुके पिछले क्लास में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप जो है बोल सकते हैं। No, sir. ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक। क्या हमारा टॉपिक है? दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है। इसमें भी हम लोग स्टार्ट कर चुके थे कुछ पार्ट तक, उसके बाद नेटवर्क का प्रॉब्लम के कारण हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो कोई बात नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन हम लोग अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Excuse me, sir. यस, सर सबको इन करने बोल रहे हैं ग्रुप में। आप इन नहीं किए बहुत सारे लोग को। आज एक्चुअली हम स्क्रीन शेयर कर दिया ना, तो हम देख नहीं पा रहे हैं कि कौन कौन वेटिंग लिस्ट में है। या वेरी वेरी मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन वेटिंग रूम। ओके, आई हैव एडमिटेड ऑल। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को क्या है कि बार बार मैं ये वेटिंग नहीं देख पाऊंगा। तो आप लोग अगर देखेंगे है ना, आप लोग वहां पर पार्टिसिपेंट में देखेंगे बीच बीच में, तो बताएंगे। अगर कोई ऐसा रहेगा तो हम एडमिट कर लेंगे। मैनी स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग नाउ, सो लेट देम एंटर आल्सो। तुलसी, राजनंदिनी, जियोन। ओके, नाउ आई हैव वेटिंग रूम को मैंने ऑफ कर दिया, अब कोई भी एंटर कर जाएंगे, ठीक है। अर्चना, पॉल, अर्नव, राजनंदनी अभी अपने ऑडियो ऑन नहीं किए हैं। जियोन, रॉय। ओके, देन कम टू द पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं ना।
तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन का। ठीक है, क्लियर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम। आप सिस्टम का मतलब यहाँ पर क्या समझते हैं? अगर हम सिस्टम का मतलब कंप्यूटर क्लास में बोलेंगे तो आप कंप्यूटर समझेंगे कि हाँ सर कंप्यूटर के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम स्कूल के बारे में बोल रहे हैं तो आप समझ जाएंगे ठीक है स्कूल का सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं, यानी स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल का डायरेक्टर, स्कूल का टीचर के बारे में बोल रहे हैं, स्कूल का स्टूडेंट के बारे में बोल रहे हैं। अगर यहाँ पर बायोलॉजी में हम अगर आपको सिस्टम बोलेंगे तो आप क्या समझेंगे? It's a बायोलॉजी में group of सिस्टम बोलना। organs. यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, प्लीज रिपीट। So Group of, system means a group of organs that are together called a system. वेरी गुड वेरी गुड। सो सिस्टम, सिस्टम यार बहुत अच्छा है ना। सिस्टम का मतलब यहाँ पर क्या है? सिस्टम का मतलब यहाँ पर होता है, ठीक है, क्या होता है? तो आपका होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। लेकिन क्या केवल ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बोलने से हो जाएगा? नहीं, केवल ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स से नहीं होगा, है ना। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच आर which are or which perform a similar function। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो सिमिलर फंक्शन को करते हैं एक साथ, वो सिस्टम कहलाते हैं। अगर हम ऐसे 5 ऑर्गन का नाम बता देंगे जो अलग अलग अपना फंक्शन कर रहे हैं, दे हैव नो एनी सिमिलैरिटीज इन देयर फंक्शन, देन दे कैन नॉट ग्रुप इन वन सिस्टम। वो लोग एक साथ उसको हम सिस्टम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स those perform a similar function, सिमिलर फंक्शन को कर रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं क्या? उसको हम लोग कह रहे हैं आपका सिस्टम। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि वैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो क्या कर रहे हैं? फंक्शन कर रहे हैं डाइजेशन का, कर रहे हैं डाइजेशन का फंक्शन कर रहे हैं, डाइजेशन का फंक्शन कर रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कह रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, क्या कह रहे हैं? Digestive system. सर आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? यस Yes, सर। sir. ओके, तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब क्या है कि वैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो क्या करते हैं, वैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो क्या करते हैं? डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, डाइजेशन का फंक्शन करते हैं। तो वैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। कि हम लोग को यहाँ क्या पढ़ना? हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है कि डाइजेशन हमारे बॉडी में कैसे हो रहे हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से, और यहाँ पर अगर बात है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? ऑल दोज ऑर्गन्स जो हम लोग को क्या है इसमें एसोसिएटेड है, जो इसमें आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? डाइजेशन में। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। सिंपल और सॉल्युबल जो आपका कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल है उसको सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है ना। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट फूड जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही
क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, डाइजेशन एक तरह का कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? कैटाबॉलिक का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, यानी इसमें कुछ लार्ज मॉलिक्यूल टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस या कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है? लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फूड मटेरियल जो होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होंगे, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल वो क्या होंगे, है ना, उसको हम लोग फूड के रूप में लेंगे, बिकॉज वी आर होलोजोइक, है ना, हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। तो क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम लोग कहेंगे डाइजेशन। और जो भी ऑर्गन्स इस इस एक्टिविटी में, इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्लियर? तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग देख लिए क्या है। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स, क्या क्या ऑर्गन्स इसमें एसोसिएटेड है। ये तो समझ गए कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलेंगे, लेकिन अब देखते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पर ऑर्गन जो है हमारा, कौन कौन सा ऑर्गन यहाँ पर हमारा इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले आपको बता दें, है ना, सबसे पहले क्या हम लोग देखेंगे? तो माउथ को देखेंगे। ठीक है, माउथ को देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसमें जितने भी ग्रुप, जितने भी आपका ऑर्गन्स हैं, उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी वाले ऑर्गन्स को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कह देंगे, और दूसरे कैटेगरी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? ग्लैंड्स हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्या हो जाएंगे? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग जो है वो आपका इंटेस्ट, आपका गट भी कहते हैं, गट। ठीक है, गट भी कहते हैं, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो हम लोग इसको दो पार्ट में बांट दिए। क्या क्या किए? सारे ऑर्गन्स को हम लोग दो पार्ट में बांट दिए। एक को बांट दिए एलिमेंट्री कैनाल बोल दिए। इस एलिमेंट्री कैनाल में आपका माउथ से लेकर, है ना, एनस तक, माउथ से एनस तक का सारा पोर्शन यहाँ पर आपका जो इसमें आपका स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारे ऑर्गन्स इसमें चले आए। अब क्या है, जो ऑर्गन्स इसमें नहीं आए, यानी कि कुछ ग्लैंड्स जो हमारा बच गए। ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है? वैसे ऑर्गन जो क्या करते हैं, कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, वैसे वैसे ऑर्गन को हम लोग कहते हैं ग्लैंड्स। तो कुछ ग्लैंड्स जो है वो आपका अलग से, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये ऑल टुगेदर क्या हो गया? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्या, तो माउथ, यानी एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला जो आपका ऑर्गन होता है वो क्या होता है? माउथ होता है। ठीक है, ये क्या होता है? माउथ होता है। ठीक है, माउथ क्या होता है? माउथ जो है आपका एक ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर होता है। ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं, है ना, इसको अपने तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे, आप कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला जो पार्ट होता है, जो सबसे पहला जो ऑर्गन होता है, दैट इज माउथ, है ना, विच इज कवर्ड बाय लिप। लिप से क्या होता है? कवर्ड होता है। जो लिप के जरिए वो क्या हो सकता है? ओपन हो सकता है और क्लोज हो सकता है। ठीक है, क्लियर? यानी कि ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग को हम लोग कह रहे हैं क्या? इस, है ना, ओपनिंग ऑफ, दिस ओपनिंग ऑफ क्या? ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना। ये ओपनिंग जो आपका एलिमेंट्री कैनाल का है, यानी फर्स्ट पोर्शन आप कह सकते हैं, दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर माउथ। ये क्या? माउथ है ना। इसका कैसा स्ट्रक्चर है? स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ओपन और क्लोज होता रहता है। ठीक है, ये ओपन और क्लोज करने के लिए इसको कौन हेल्प करता है? तो लिप्स जो होते हैं, लिप्स वो क्या करते हैं? ओपन एंड क्लोज होने में हेल्प करते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका ये जो ग्लैंड है, सॉरी, ये जो आपका ऑर्गन है माउथ, है ना, माउथ, ये कहाँ होते हैं? ये कहाँ होते हैं? बकल कैविटी में। या ये जिस जिस जगह में लोकेटेड है, ये जिस जगह में लोकेटेड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, ये बकल कैविटी में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, बकल कैविटी, या उसको माउथ कैविटी भी कहते हैं। यानी ये जो यहाँ पर आपके लिप के अंदर में जो आप जहाँ पर टंग है, टीथ है, वो जो हॉलो स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड बकल कैविटी और ओरल कैविटी उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये माउथ क्या होता है? माउथ जो है अटैच्ड विथ कैविटी, माउथ कैविटी से अटैच है, ये वहां का एक पार्ट है। यू कैन से दैट इट इज इन माउथ। कहाँ पर, किसमें होता है? सबका माउथ कैविटी, या फिर आप कह सकते हैं बकल कैविटी में जो है आपका ये, उससे आपका अटैच होता है।
क्लियर, समझ में आ रहा है? ये जो माउथ कैविटी या ओरल कैविटी है, यहाँ पर क्या क्या होते हैं? यहाँ पर आपका होते हैं लिप्स, ठीक है, चिक्स, गम्स, टीथ एंड टंग, ठीक है। ये जो सारा जो ऑर्गन्स है, इट इज इट इज देयर इन योर बकल कैविटी। ये बकल कैविटी में आपका यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। बकल कैविटी में क्या होता है? बकल कैविटी में क्या होता है कि बकल कैविटी में माउथ के जरिए फूड को, है ना, अंदर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंजेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, यानी कि विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड, हम लोग अपने हाथ के जरिए, स्पून के जरिए क्या करते हैं? हम लोग अपने हाथ के जरिए, स्पून छोड़ दे, हम लोग अपने हाथ के जरिए क्या करते हैं? वी टेक फूड, हम लोग क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, फूड को अपने माउथ में लेकर जाते हैं। दिस इन टेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। इसको हम लोग इंजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस में क्या होता है कि फूड इज टेकन इन माउथ कैविटी, माउथ कैविटी में फूड को लिया जाता है, और या ओरल कैविटी के ये इसमें लिया जाता है फूड को, और क्या किया जाता है? मेस्टिकेशन किया जाता है। मेस्टिकेशन, ध्यान दीजिए वर्ड मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? मेस्टिकेशन का मतलब होता है कि इसको दांत से चबा चबा कर, यानी कि उसको जो है क्या करना, उसको जो है दांत से चबा चबा कर बड़े, है ना, बड़ा जो पार्ट है आपका जो फूड का, उसको छोटा छोटा पार्ट में कन्वर्ट करना, एंड मिक्सिंग विथ सलाइवा, और सलाइवा के साथ मिक्स करना, ठीक है, सलाइवा के साथ मिक्स करना, है ना, दैट इज कॉल्ड मेस्टिकेशन, ठीक है। चीविंग ऑफ फूड हम लोग कह सकते हैं इसको, चीविंग ऑफ फूड एंड मिक्सिंग इट विथ सलाइवा, ठीक है। सलाइवा और सलाइवा के साथ इसको मिक्स करना और फूड को चबाना, दैट इज कॉल्ड मेस्टिकेशन, है ना, मेस्टिकेशन कहते हैं। तो मेस्टिकेशन क्या है? इट इज मैकेनिकली ब्रोकन डाउन ऑफ फूड एंड मिक्सिंग विथ सलाइवा, है ना, सलाइवा के साथ मिक्स करके फूड को ब्रोकन डाउन करना, जो है आपका उसको चबा चबा कर छोटा छोटा पार्ट में कन्वर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड मेस्टिकेशन, दैट इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। तो ये बकल कैविटी जो है आपका, इसमें क्या होता है? जो सबसे मेजर फंक्शन होता है दैट इज मेस्टिकेशन ऑफ फूड, मेस्टिकेशन ऑफ फूड, ओके, मेस्टिकेशन ऑफ फूड। और इसके बाद क्या होता है? तब हम लोग फूड को क्या करते हैं? सैलो करते हैं, यानी निगलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? इस एक्टिविटी को करने में आपको, इस एक्टिविटी को करने में आपको दो मेजर ऑर्गन का जो है आपको हेल्प लेना पड़ेगा। दैट टू मेजर ऑर्गन्स आर व्हाट? एक तो आपका हो गया जो है आपका टीथ हो गया, ठीक है, एक आपका टीथ हो गया, और दूसरा क्या हो गया? आपका टंग हो गया। यानी टीथ और टंग दोनों जो है मिलकर क्या करते हैं? इस मेस्टिकेशन प्रोसेस को करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, इस मेस्टिकेशन प्रोसेस को करने में हेल्प करते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या देख रहे हैं कि आपका जो ओरल कैविटी, इसमें क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि टीथ का, है ना, अगर टीथ का हम लोग बात करें तो क्या है? टीथ क्या है? टीथ क्या है? टीथ क्या है बताइए? It is a very hard, you can say a very hard structure that is present in the oral cavity. oral cavity में ये एक बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है जो हमारे यहाँ पर क्या होता है, ये आपका ओरल कैविटी में लोकेटेड होता है, जो मेनली क्या करता है? इट हेल्प्स इन चीविंग ऑफ फूड, और यू कैन से ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, फूड को ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करते हैं। फूड को क्या करते हैं? ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्लियर। जो मेन होते हैं उसमें जनरली क्या होता है? जो जॉज होता है, जॉ, है ना, टीथ कहाँ पर होता है? तो टीथ जो है हमारा जो ओरल कैविटी में जो जॉ है ना, आप कह सकते हैं एक सॉकेट तरह का स्ट्रक्चर होता है, जहां पर आप देख सकते हैं, क्या आप देख सकते हैं कि हमारा जो टीथ है वो वहां पर फिक्स्ड है। क्या है? टीथ जो है वो फिक्स्ड है वहां पर। क्लियर। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या ऑर्गन्स, आपको पता है टीथ के बाद टंग, टंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आपका टंग क्या करता है? टंग जो है वो आपका क्या होता है? फूड को मिक्सिंग में हेल्प करता है, यानी फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो टीथ क्या है? ध्यान दीजिएगा ना, हम लोग बकल कैविटी यानी ओरल कैविटी को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को क्या क्या मेनली पढ़ना है? पढ़ना है हम लोग को टीथ पढ़ना है, वेट, क्या पढ़ना है? टीथ पढ़ना है ना, टीथ एंड टंग को हम लोग को यहाँ पर देखना है, किसमें?
बकल कैविटी में। तो टीथ के बारे में आपको मैंने बताया, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं टीथ क्या है। तो टीथ जो होते हैं एक हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। कहां पर? ऑन बोथ द जॉज, है ना, अपर जॉ एंड लोअर जॉ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ठीक है। हर एक जो है आपका टीथ क्या है, वो टीथ जो है उस जॉ में क्या है, उस आपका सॉकेट में क्या है, वो एम्बेडेड है ना, एम्बेडेड है। क्लियर? जो हम लोग जो है ह्यूमन बींग जो है, ह्यूमन बींग है, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें नियरली अबाउट क्या होता है, टोटल 32 टीथ होता है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो 32 टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या होता है कि वो सारा टीथ जो है वो अलग अलग शेप का होता है, अलग अलग साइज का होता है, अलग अलग टाइप का होता है। क्लियर? समझ रहे हैं? तो टोटल कितना टीथ होता है, 32 होता है एडल्ट में, ठीक है। अगर अगर आप जिस अभी एज में है, आपके आपके जो माउथ में जो है वो आपका, है ना, 20 से जो है आप कह सकते हैं 28, है ना, 20 to 28 टीथ आपको दिखने को मिलेगा। जैसे आप और एजेड हो जाएंगे तो आपको क्या होगा, यू कैन सी टोटल 32 टीथ, है ना, परमानेंट टीथ, ठीक है। और ये जो टीथ होते हैं, प्लीज अपना अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। स्टूडेंट्स प्लीज ऑफ योर ऑडियो so that your personal chat cannot come in this, this is this video is going to record, okay, this is a recorded video, ये record हो रहा है, ठीक है। आप लोग अपना ऑडियो ऑफ रखेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन ओनली यू कैन ऑन योर ऑडियो एंड यू कैन आस्क मी। तो ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पर, टोटल 32 टीथ जो है वो पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग में, अलग अलग साइज के, अलग अलग फंक्शन के, अलग अलग शेप्स के पाए जाते हैं। और इन टीथ्स को क्या किया गया है, 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आपका क्या है, इंसीजर, है ना, इंसीजर, यू कैन सी ओवर हियर, क्या है आपका सबसे जो पहला है वो क्या है, इंसीजर, देन कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये मेजर 4 कैटेगरीज जो है आपका यहाँ पर टीथ का है। इंसीजर, इंसीजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कटिंग का काम करते हैं, फूड को कट करने का काम करते हैं। जो सबसे सबसे सामने का जो पोर्शन होता है, जो सबसे सामने में जो टीथ होते हैं, दैट इज योर इंसीजर, वो क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, कटिंग का काम करते हैं, कटिंग ऑफ फूड, ठीक है। इंसीजर क्या कर सकते हैं, कटिंग ऑफ फूड कह सकते हैं, या बाइटिंग ऑफ फूड आप कह सकते हैं। क्लियर? बाइटिंग ऑफ फूड कह सकते हैं, है ना। अगर आप सेकंड का बात करें तो कैनाइन्स, ठीक है, कैनाइन्स की अगर बात करेंगे तो कैनाइन्स क्या करते हैं, वियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ जो आपका है ना, यानी कि ये क्या करते हैं, फूड को टीयर करने का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो आपका कैनाइन होते हैं, ये क्या करते हैं, टीयरिंग का काम करते हैं। जहां पर कि आपका प्रीमोलर और मोलर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं, क्रश करने का काम, ग्राइंड करने का काम, च्यू करने का काम। वेरी गुड, वेरी गुड, समवन इज रिप्लाइंग, बहुत अच्छा। तो ये इस तरह से क्या होता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो फंक्शंस, डिफरेंट शेप्स के आधार पर टीथ को जो है वो 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर डायग्राम शायद नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेट मी शो यू वन डायग्राम, ठीक है। मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। Please wait for 1 minute. Okay, so I'm going to show you a diagram. एक डायग्राम मैं आपको शो करने जा रहा हूँ, ठीक है। उस डायग्राम में आप देख सकते हैं डिफरेंट शेप, साइज जो है आपका टीथ का, और डिफरेंट डिफरेंट जो आपका यहाँ पर टाइप्स है उसको हम देख पाएंगे, ठीक है। देखते हैं कहाँ गया कैमरा, या हियर यू कैन सी, ठीक है। आई हैव टेकन दिस डायग्राम फ्रॉम अ बुक, एक बुक से मैंने ये डायग्राम लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ठीक है, किस तरह से जो है दिस इज द सॉकेट, है ना। आप देख सकते हैं ये क्या है, ये सॉकेट ऑफ जॉ है। जॉ का क्या है, सॉकेट, जो कि अपर और लोअर दोनों पोर्शन में रहता है, ठीक है।
ओके, तो यू कैन सी दिस इज इन सॉकेट ऑफ जॉ। एक अपर जॉ सॉकेट होता है और एक अपर जॉ होता है, वहां पर सॉकेट होता है टीथ का। एक लोअर जॉ होता है, उसमें क्या होता है आपका टीथ का सॉकेट होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह सॉकेट में जो है टोटल जो टीथ है आपका वो ये टोटल हम कितना बताएं आपको 32 टीथ। कितना टोटल 32 है ना, टोटल 32 है। 32 का अरेंजमेंट आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 8 तक का अरेंजमेंट। तो ये जो 1 से 8 तक का है ना, इस साइड आपको टीथ दिखाया और इसमें आपको क्या दिखाया, सॉकेट दिखाया है। तो ये टोटल 8 टीथ इस साइड में हो गए, दिस साइड टोटल 8 कितना हो गया 16। इधर में आपका 8 हो गए टीथ और ये आपका दिस साइड में राइट साइड में 8 टीथ हो गए। ठीक है, टोटल कितना हुआ 16। और ये एक जॉ का है, मतलब इट इज आप कह सकते हैं कि ये नीचे का जो लोअर जॉ का है। तो अपर जॉ में भी कितना होगा 16। तो टोटल 16 प्लस 16 कितना आपका टोटल 32 टीथ हो रहा है। जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका हाँ, जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो इंसीजर है, इंसीजर ये देखिए, ये सामने का जो यहाँ पर 2 टीथ ये इंसीजर है ना, सामने का ये 2 इंसीजर है और इधर का सामने का 2 इंसीजर होता है। टोटल आपका नीचे में 4 इंसीजर और आपका अपर जॉ में क्या है, वहां पर आपका 4 इंसीजर। तो इस तरह से 4 इंसीजर और 4 इंसीजर कितना हुआ 8 आपका टोटल इंसीजर है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अपने दांत का सामने का जो अगर 4 दांत आप देखें है ना, अपना टीथ का सामने का फ्रंट का अगर आप 4 नीचे जॉ का और 4 ऊपर जॉ का जो सामने का टीथ अगर आप देखेंगे, दैट इज योर इंसीजर। नीचे का 4 ऊपर का 4 8 ये जो सबसे सामने का टीथ है दैट इज योर इंसीजर। ठीक है, टीथ के जस्ट थोड़ा सा पीछे जाएंगे आप, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको क्या होगा, एक नुकीला, एक काफी नुकीला इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह का एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, है ना। ये जो भी आप लोग जो भी जो है आपका नॉन वेज है, आप लोग जो भी नॉन वेज हैं वो आप अपना टीथ दे सकते हैं कि आपका इंसीजर के तुरंत बाद का जो टीथ है, दोनों साइड में का टीथ और ऊपर में एक टीथ, यानी कि टोटल 4। ये देखें काफी नुकीला होता है ना, काफी इस तरह से निकला हुआ होगा, नुकीला होगा। अगर आप जो है कार्निवोरस एनिमल्स को देखें, जैसे डॉग को अगर देख लें, टाइगर को देख लें, उसमें क्या होता है, कैनाइंस जो होता है काफी बड़ा जो इस तरह से लंबा होता है ना, ये लंबा होता है। ये क्या करता है, ये जो है आपका टीयरिंग, यानी कि जो भी मीट वो लोग खा रहे हैं उसको वो टीयर करने का काम करते हैं, फूड को टीयर करने का काम करते हैं। तो 1 आपका इंसीजर दिस साइड, 1 आपका इंसीजर दिस साइड हो गया 2, और 2 अपर जॉ में कितना 4 इंसीजर, 4 कैनाइन सबका हो गया। तो 8 इंसीजर 4 आपका कैनाइन्स हो गया, है ना। साथ ही साथ फिर 2 आपका प्रीमोलर, तो ये 2 प्रीमोलर एक साइड हो गया, इधर 2 प्रीमोलर आपका इस साइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 प्रीमोलर्स एंड अदर जॉ जो है आपका वहां पर 4। तो टोटल 8 आपका प्रीमोलर्स हो जाएगा। ठीक है, 8 आपका प्रीमोलर्स हो जाएगा। फिर आपका बचता है 3 आपका बचता है 6 7 8, ये आपका 3 क्या है, मोलर्स है। ये आपका क्या है, 3 मोलर्स है। तो 3 3 6 एंड 6 6 12, तो टोटल 12 आपका क्या हो जाएगा, आपका टोटल 12 हो जाएगा, मोलर्स हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 16 4 20 एंड 12 32 टीथ आपका टोटल हो गया इसमें। ठीक है, तो कैसे आपको 32 बताएं, समझ गए है ना, क्लियर। हाँ सर। वेरी गुड। आप जो अपना टीथ को काउंट करेंगे या फिर जो है ना, अगर आप जो है कह सकते हैं, अगर चाइल्ड जो अपना अगर टीथ को काउंट करे तो उसमें क्या होता है, जो है शुरुआत में क्या होता है, बहुत कम टीथ जो है निकलते हैं, और वैसे टीथ को हम लोग कहते हैं मिल्क टीथ, है ना। और फिर क्या होता है, वो जब ये टेम्पोररी टीथ कहते हैं, उसके सारे टीथ को झड़ने के बाद, यानी कि वो सारे टीथ जो है वो निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, नया जो टीथ निकलता है दैट इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। ठीक है, परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ जो होते हैं पहले क्या होते हैं 20 होते हैं, फिर 28 होते हैं, और फाइनली कितने होते हैं, टोटल 32 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो हम लोग डेंटल फॉर्मूला पे चलते हैं, हम लोग कहाँ चलते हैं, डेंटल फॉर्मूला पे चलते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें चले हम लोग फिर से डेंटल फॉर्मूला पे चलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि डेंटल फॉर्मूला क्या है। तो डेंटल फॉर्मूला का मतलब होता है, डेंटल फॉर्मूला का मतलब होता है कि टोटल टीथ का जो नंबर है उसको एक फॉर्मूला के जरिए रिप्रेजेंट करना। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, क्या करना, डेंटल फॉर्मूला क्या है, तो हर एक टाइप का टीथ को उसका नंबर को, ठीक है, उसका नंबर को एक पर्टिकुलर इक्वेशन में शो करना ही क्या कहलाता है, डेंटल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, अगर आप ह्यूमन में अगर देखें तो डेंटल फॉर्मूला में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दे दिया है, मैं आपको एक और इजी
एक और इजी जो है फॉर्मूला आपको मैं आपको शो कर रहा हूं, आप यहाँ पर देखिए, उसको और इजी में बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। या इसको भी आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम एक और इजी आपको डेंटल फॉर्मूला शो करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर है नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ इन हाफ पार्ट ऑफ अपर जॉ। अपर जॉ का जो हाफ पार्ट में कितना टीथ हो रहा है, और नीचे नंबर ऑफ टीथ है ना हाफ पार्ट ऑफ लोअर जॉ इनटू 2 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि अगर इंसीजर जो होगा, इंसीजर वो कितना होगा, सबसे पहले देखिए आई मतलब इंसीजर, इंसीजर आपका क्या है 2/2, यानी कि 2 इंसीजर, हाफ, समझिएगा ध्यान से क्या बोला गया, हाफ पार्ट ऑफ अपर जॉ। स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू टू म्यूट योर ऑडियो सो दैट कि आपका है ना जो भी है आवाज जो है वो डिस्टरबेंस कॉज ना करे लेक्चर में। आप ये रिकॉर्डेड ऑडियो है, रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो, सो आप इसको प्लीज अपना ऑडियो को ऑफ रखें। if you get any doubt or if you get any question, then only you can on your audio and you can ask me question, okay। बट ऐसे में क्या कीजिए, आप अपना ऑडियो को ऑफ करके रखिए, और मीटिंग अगर बीच में कट जाए तो फिर से रिज्वाइन कीजिएगा, आईडी और पासवर्ड हम आपको फिर से भेजेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग जो ये फॉर्मूला देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर आप देखिए, आपका सबसे पहले क्या होता है इंसीजर, फिर क्या होता है कैनाइन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हाफ पार्ट ऑफ अपर जॉ एंड हाफ पार्ट ऑफ लोअर जॉ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको मैंने दिखाया डायग्राम में कि अगर हम हाफ पार्ट के बारे में बात करेंगे तो हाफ पार्ट में इंसीजर कितना आएगा, अपर जॉ में 2 आएगा, और नीचे में कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या इंसीजर आपका 2/2, ठीक है। कैनाइन आपका कितना आएगा 1 नीचे, ऊपर में 1 आएगा, है ना। आप बोल रहे होंगे कि सर नीचे तो सर 2 कैनाइन है हमारा 2 साइड में, तो हम लोग एक साइड को ले रहे हैं, हाफ जॉ को ले रहे हैं, हाफ जॉ ले रहे हैं नीचे का, हाफ जॉ ले रहे हैं ऊपर का, ठीक है। उसी को क्या करेंगे इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे तो आपका टोटल टीथ निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या है यहाँ पर इंसीजर 2 नीचे और 2 ऊपर लिए, कैनाइन 1 है ना, आपका प्रीमोलर जो है वो 2 नीचे और ऊपर 2 लिए, ठीक है। और आपका जो मोलर है वो क्या किए 3 नीचे और 3 ऊपर ले लिए, है ना। टोटल आपका यहाँ पर देखिए कितना आ गया 8/8 आ गया, यानी कि टोटल आपका है ना 2 + 1 + 2 + 3 टोटल 8 टीथ जो है हाफ पार्ट में, ऊपर का जॉ में हाफ पार्ट में आपका 8 टीथ है, नीचे में क्या आपका हाफ पार्ट में 8 जो आपका टीथ है। तो वही 8/8 हो गया कितना इंटू 2, यानी इंटू 2 अगर हम इसको करेंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा आपका, ऊपर में हो जाएगा 8 × 2 16, और नीचे 8 × 2 कितना हो जाएगा 16, यानी कि टोटल आपका कितना आ रहा है, टोटल आपका कितना आ रहा है 16 + 16 टोटल 32 टीथ आ रहा है, ठीक है। टोटल 32 टीथ आ रहा है, क्लियर। इसको इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, है ना 2, 1, 2, 3, ये आपका ऊपर का आधा जॉ में, हाफ जॉ में, फिर आपका 2, 1, 2, 3, ये आपका नीचे का हाफ जॉ में, इनटू क्या करेंगे 2 कर देंगे, ये टोटल आपका कितना हो गया, है ना 2, 1, 2, 3 कितना 8/8 × 2 आपका टोटल। यहाँ पर इसको मैथमेटिक्स तरीके से ऐसा नहीं निकालेंगे कि 8/8 हो गया इंटू 2 कर दिए, ये 4 से कट गया, ये 4 है ना 2 हो गया, सर टोटल तो 2 टीथ आ रहा है। ये यहाँ पर हम लोग इस तरह कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इंटू 2 का मतलब क्या है